नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम है। आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 15 के बारे में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि दो क्वेरीज को मर्ज कैसे करते हैं। और इसमें हम समझाएंगे आज इनर जॉइन के लिए कि इनर जॉइन होता क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो इसकी हमारे हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट डेफिनेटली अवेलेबल है। 1 to 15 जितने भी अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। इस चैनल में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके लिंक अवेलेबल है, तो आप अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं इनर जॉइन के बारे में। इनर जॉइन को पहले प्रैक्टिकली चेक करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं इनर जॉइन होता क्या है। राइट। तो मैं इसमें जो आप SQL में जॉइन लगाते हो वो सारे जॉइन यहाँ पर लगा सकते हो दो क्वेरीज के बीच में। तो आई वुड से पहले आप समझ लो इनर जॉइन होता क्या है। इनर जॉइन का मतलब होता है कि इट्स लाइक अ इंटरसेक्शन, राइट। यानी कि जो आपकी दो टेबल में जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको ये पिक करके ले आएगा। एग्जांपल के लिए कि एक टेबल में है आपका ABCD XYZ, और दूसरी टेबल में है सिर्फ XYZ। तो आपका और दूसरी टेबल में जैसे कि आपका PQRST XYZ, तो ये इस तरह से आपका है। तो जब आप इनर जॉइन लगाओगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, जो रिटर्न जो इनर जॉइन करेगा वो सिर्फ XYZ करेगा, क्योंकि दोनों ही टेबल में XYZ कॉमन है। तो इस तरह से आप इनर जॉइन को समझ सकते हो, यानी कि इस काइंड ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए किस तरह से ये काम करता है। बड़ा ही इजी फंक्शन होता है पावर क्वेरी में, आप जानते हो। सिंपली आप ऑप्शन सेलेक्ट करिए और यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से पावर क्वेरी काम करती है। लेट मी शो यू द डायरेक्ट विंडो फॉर द पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में जाने के लिए आपको सिंपली डेटा में जाना है, और उसके बाद गेट डेटा में जाने के बाद डेटा एंड देन ओके, नाउ इट शुड वर्क। गेट डेटा एंड लॉन्च पावर क्वेरी। अगर ये पहले वर्क काम क्यों नहीं कर रहा था, अगर इसको आप जानना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। क्योंकि ये मेरे स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी आप ये देखते हो, ये एक्सेल पावर क्वेरी मर्ज क्वेरी लिखा हुआ है। तो पहले ये सेलेक्ट था। इसके लिए आपको जरूरी है कि एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करें, उसके बाद ये ऑप्शन इनेबल होगा। ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पर पावर क्वेरी की विंडो अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोड क्वेरीज एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी दो क्वेरी पहले से बनी हुई है। एक सेल्स डेटा है और दूसरी क्वेरी क्वेरी है हमारी 500 समथिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिल्टर लगा दिए हैं जस्ट टू शो यू। यहाँ मैंने अनचेक किया है अंजलि राव एंड रमेश कुमार को। तो हमारे पास जो डेटा है इसमें अंजलि राव एंड रमेश कुमार बिल्कुल नहीं है। और जो दूसरी क्वेरी है इसमें हमने अंजलि राव एंड रमेश कुमार अवेलेबल हैं, लेकिन हमने रिमूव किया है नेहा एंड राहुल मिश्रा को। ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या होगा, नेहा और राहुल मिश्रा इस टेबल में नहीं है, और अंजलि राव एंड रमेश कुमार मेरी दूसरी टेबल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी कि हमारे पास जो कॉमन वैल्यूज हैं दोनों में वही निकल के आएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर रमेश कुमार अंजलि राव मेरी दूसरी टेबल में नहीं है तो मेरे पास ओनली 5 टेबल का रो डेटा आएगा, जिसमें विक्रम है, प्रिया है, सीता है, दीपक है, अमन है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी टेबल में जाता हूं तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। अ, अमन है, दीपक है, नेहा है, प्रिया है, राहुल है। आई मीन जो उसमें नहीं है वो भी नहीं आएंगे, यानी कि दोनों ही टेबल में कॉमन है वही निकल के आएंगे। तो ये आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं थाउजेंड एंड थाउजेंड्स। इट्स नॉट बिकॉज यहाँ पर आप 6-7 लोग देख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास 10,000 से ज्यादा की मैन पावर का डेटा हो जिसपे आपको इस तरह से काम करना है। तो आपको निकालना है वो कॉमन वैल्यू जो कि आप दोनों टेबल में आपकी मैच करती हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यूज करना है मर्ज क्वेरी। और मर्ज क्वेरी में जाने के बाद जैसे ही आप मर्ज क्वेरी सेलेक्ट करोगे तो ये आपका पहली टेबल जो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे ओपन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। साथ में आपसे मांगेगा कि दूसरी टेबल कौन सी है जिससे आप इसे अपेंड करना चाह रहे हो, और यहाँ पर भी आपको एक इंडिकेटर देता है कि कौन सी टेबल है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा हुआ है करंट टेबल, यानी करंट टेबल आपकी ये ऑलरेडी है।
तो हमें जो अपनी ग्रुप बाई टेबल है इससे इसको मर्ज करना है आपस में। अब मर्ज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये पूछेगा कि कौन सा जॉइन लगाना है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जॉइन देख सकते हो। यहाँ पर आप है आपका पहला है लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल इनर, लेफ्ट एंटी, राउटर। इन सारे के सारे फंक्शन के बारे में हम एक एक करके बताएंगे दूसरी वीडियोस में। पहले समझाएंगे कि इनका मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इनर जॉइन की, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओनली मैचिंग रोज, यानी कि दोनों टेबल में जो कॉमन रोज हैं वही आपकी आएंगी। आप इसको ओके करिएगा। देखिए, ओके करने से पहले आपको एक प्राइमरी और एक मे बी फॉरेन की मतलब सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों में जो कॉमन की है, वो कॉमन फील्ड है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस काइंड ऑफ वी लुकअप, राइट। जैसे वी लुकअप में आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हो कि अच्छा ये पर्टिकुलर कॉलम दोनों में मैच हो रहा है, इस तरह से ही ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर नेम दोनों का कॉमन है, तो हमने कस्टमर नेम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको कुछ आउटपुट दिखा रहा है कि सेलेक्टिंग selection has only 63 out of 80 rows, that is also fine। एंड यहाँ पर आप ओके करिए, और जैसे ही आप ओके करोगे आपके पास आउटपुट अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर आपको टेबल का रेफरेंस भी दिखाई देगा कि क्या है। और इसी के साथ ही आपकी ये क्वेरीज रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वेरी में ही ये डेटा रेडी हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको सेव करूंगा तो मेरी पहली वाली जो क्वेरी है वही डायरेक्टली अपेंड हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारी एग्जिस्टिंग क्वेरी में ये टेबल अवेलेबल हो गई है यहाँ पर 60 रो को। लेकिन हम ये ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी क्वेरी डिफरेंट बने। हमारा जो एक्चुअल पुरानी क्वेरी है उन पे हमारे ऑलरेडी कुछ पुराना रन हो रहा है, एंड वी डोंट वांट टू चेंज इट। अगर ऐसा करना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर न्यू क्वेरी बनानी है। वी डोंट वांट टू टच आवर ओरिजिनल डेटा। हमें नई क्वेरी बना दे ताकि हम नई क्वेरी पे अपना काम कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम ही है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मर्ज क्वेरी एज न्यू। आप मर्ज क्वेरी एज न्यू करिए, सेम ऑप्शन दोबारा से आएंगे। अब फटाफट से आपसे क्वेरी सेलेक्ट करिएगा कौन सी आपकी करंट है। ये वाली पहले से है, आपको ग्रुप बाई सेलेक्ट करना है, कॉमन कॉलम सेलेक्ट करिएगा। और यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनर जॉइन ओनली, एंड यू कैन सी द डिटेल्स अवेलेबल हियर। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके अब देखिए जो पुराना जो डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आपके पास एक नई क्वेरी बन गई है जिसका नाम है मर्ज। आप रीनेम इसको कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, और जो भी आप इसका नाम रखना चाहो लाइक मर्ज और इनर, एंड दैट्स इट। तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे ये इनर जॉइन है, एंड देन यू विल सिंपली से लोड एंड सेव, और आपके पास एक नई शीट और बन जाएगी जिसमें आपका ये सारा डेटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो शीट 3 के नाम से एक नई शीट आ गई है, जिसमें जो हमारे पास डेटा है वो है सिर्फ 63 रोज का। राइट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 63 काउंट आ रहा है, और ये मर्ज इनर यहाँ पर आपको बाकी अदर क्वेरीज भी हैं जो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताई थी। लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाते हो वो सारी क्वेरीज अवेलेबल हो जाएंगी। बस इतना सारा काम है आपका, चुटकियों में आप ऑटोमेट हो चुका है अब आपका। आगे से जब भी आप रन करोगे अपना डेटा सिंपली पुट कीजिए और डेटा आपका रिफ्रेश होकर इधर आ जाएगा, यानी कि एक तरह से वीलुकअप ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा आपके पास, और ना ही आपकी सीट हैवी होगी। आप चाहो तो इसे किसी दूसरी फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेरी आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी बहुत पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ चलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।